तो नो अभयं कुरु प्रसन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। आदरणीय वानप्रस्थी महानुभाव, आचार्यगण, माताओं, बहनों, बंधुओं, प्रातः काल की जैसी अपनी चर्चा है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 18वां सूक्त है और ये मृत्यु सूक्त है और इसके 2-3 मंत्रों की हमने चर्चा की थी। तो उसमें मुख्य बात थी पहले मंत्र में कि हमारे जीवन के 2 प्रकार हैं। हर व्यक्ति 2 ही तरह से जीता है। वो इस दुनिया को अच्छा समझ के जीता है या इस दुनिया को साधन समझ के जीता है। वो सोचता है कि दुनिया में आना है, आवश्यक भी है, लेकिन यहाँ रहना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो जो यहाँ रहना है इसको श्रेष्ठ मानकर काम करते हैं, उनका नाम था पितृयान मार्ग, अर्थात पितरों का मार्ग। पितर वो हैं जो हमारे बड़े हैं और हमारे बड़े ही बने रहने के इच्छुक हैं। वो इस दुनिया में आते जाते रहना चाहते हैं। और दूसरा कौन सा मार्ग है? वो कहते हैं कि आ गए हैं लेकिन यहां रहने के लिए नहीं आए, ये तो हमारा साधन है। और हर क्रिया मतलब एक अगले लक्ष्य के लिए होती है, तो ये भी साधन है। ये न तो उस तरह है जैसे हमारे वेदांती कहते हैं, पौराणिक भाई कहते हैं, वैरागी कहते हैं, मिथ्या है, व्यर्थ है, दुखदाई है। ये सब ऐसा नहीं मानता है। ये अनिवार्य है, साधन है, उपयोगी है। मतलब इसको वेद ने क्या कहा है कि ये शरीर जो है सबसे श्रेष्ठ नौका है। नौका है, इससे हम, और इसमें जो बाधा है, बाधा क्या है? बाधा है मृत्यु। मतलब मृत्यु को जब तक हम ये समझते हैं कि ये भयावनी है, डराने वाली है, हमारे लिए कष्ट देने वाली है, बोले तब तक तो ये पितृयान मार्ग छूटेगा ही नहीं। इसलिए यहां अलंकारिक भाषा में कहा गया था कि भाई मृत्यु तुम्हारे लिए हम नहीं है, तुम तो कोई और रास्ता देखो, कहीं और जाओ, किसी को ढूंढो जो तुम्हारे योग्य हो। उसका उपाय दूसरा इन्होंने बताया था कि हम शुद्ध और पवित्र बन जाएं, हम यज्ञीय बन जाएं, तो हम मृत्यु से दूर हो सकते हैं। मतलब शरीर से भी और आत्मा से भी। और ऐसा करने से जब हम पवित्रता को प्राप्त कर लेंगे तो फिर मृत्यु हमारी बाधक नहीं बनेगी, रुकावट नहीं बनेगी। मतलब एक रुकावट तो ऐसी होती है जिससे हम परेशान हो जाते हैं, अरे ये तो परेशानी है, इसको कैसे दूर करें। एक ऐसा है, ठीक है, तुम्हारा भी स्वागत है, तुम हमारे लिए बाधक नहीं हो, सहायक हो, कारक हो। तो और उसमें विशेष बात जो बताई थी वो ये बताई थी कि यहां रहते हुए भी और ठीक रास्ते पर चलते हुए भी जो संसार का लाभ है, जो संसार का सुख है, तो देवयान मार्ग उससे उसको वंचित नहीं करता। हम समझते हैं कि शायद संसार में कष्ट पा करके या संसार के सुखों को अनुभव न करते हुए चलें। कहते नहीं, आप्यायमाना प्रजया धनेन, अर्थात दोनों ही तरह का जो लाभ है वो हमें इससे प्राप्त होने वाला है। और तीसरा जो मंत्र हमें करना था उसकी भूमिका ये है, इमे जीवा विमृतई राववृत्रन अभूत भद्रा देवहूतिर्नो अद्य प्रांचो अगाम नृतये हसाय द्राघी आयु प्रतरम दधाना। कहता हमारा जीवन होना तो चाहिए, पर कैसे होना चाहिए? नृतये हसाय। अब आप तो तुम मानोगे नहीं, फिर क्या करोगे? तो वेद कह रहा है किसके लिए होना चाहिए? नृतये हसाय। कि ये क्या होता है? नृतये, आदमी जब आनंद में होता है तो झूमता है, तो नृतये हसाय मतलब अभी पिछले दिनों मैं एक जगह गया
तो मैंने उनसे एक चर्चा की, मैंने कहा कि सबसे कठिन काम क्या होता है? किसी को प्रसन्न करना सबसे कठिन काम है, किसी को प्रसन्न करना। और वेद का उपाय जो है वो सबसे आसान काम है किसी को प्रसन्न करना। बताओ क्या? चेहरे की एक मुस्कान। ऐसा कभी नहीं होने वाला कि आप मुस्कुराओ और दूसरा नहीं मुस्कुराए। वैसे एक आध व्यक्ति की शर्त लगाकर ऐसे मिले जरूर हैं। हाँ, हमारे एक भजनोपदेशक हैं मामचंद जी, उनके लिए शर्त लगा दी गई कि बहुत साल पहले बोले भाई आज इनको कोई हंसा दे तो मैं 100 रुपए दूंगा। वो 100 रुपए उसने लौटा दिए, बोले भाई नहीं हंसेंगे ये। ऐसा तो अपवाद हो सकता है, लेकिन ये कहता है कि सबसे आसान काम, सबसे कठिन बात को सबसे आसान बना सकते हैं आप। वो ये कहता है कि आप किसी को देखें और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं तो अगला क्या मनहूस है? अगले को क्या समझते हैं आप शकुन है, इसको देखकर कुछ अच्छा ही नहीं लगा, ऐसा लगता है। और यदि आप मुस्कुरा दिए तो दूसरा क्या मुंह लटका के रहेगा? एक आदमी आपके साथ बैठा हुआ है गाड़ी में, कितना भी उदास हो, दुखी हो, तटस्थ हो, तो आप उसको मुस्कुरा के नमस्ते कर लेंगे तो वो नहीं मुस्कुराएगा, वो नहीं बोलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जब भी बाहर जाता हूं विद्यालयों में विशेष रूप से, तो वहां एक वाक्य का सबसे ज्यादा प्रयोग रहता है कि दुनिया में सबसे सभ्य और सबसे अच्छे व्यक्तित्व का धनी वो है जो, कई बार बोल चुका हूं, हाँ, जो बोलने में पीछे न रहे। पीछे नहीं रहे मतलब चिल्लाने वाली बात थोड़ी है, मतलब दूसरे को पहल करने का अवसर न दे। हम क्या समझते, हमको क्या पड़ी है, हमारा, हम इससे क्यों छोटे थोड़े ही हैं, ये बड़ा होगा अपने घर में होगा, हम इसको नमस्ते क्यों करें, इसको क्यों बोले, ये हमारा क्या परिचित है जो इससे हम चर्चा करें। लेकिन शास्त्र तो ये नहीं कहता। शास्त्र तो कहता है हंसाय, तुम नहीं हंसोगे तो दुनिया कैसे हंसेगी? जब तक आप नहीं हंसोगे दुनिया हंस नहीं सकती। और आप हंसना चाहते हो और दुनिया से सोचो कि दुनिया आपको हंसाए, यह संभव नहीं है। आपको तो जैसा चेहरा देखोगे वैसा दर्पण हो जाएगा आपका। तो आपके सामने अच्छा चेहरा हो तो इसके लिए एक ही प्रकार है कि आपका चेहरा अच्छा होना चाहिए। तो वो ये कहता है कि कभी ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि किसी के चेहरे पर मुस्कान ना हो। अच्छा, मुस्कान हो कब सकती है? हम ये समझते हैं कि नहीं हंसना योगी होने का लक्षण है। नहीं, कुछ कहूंगा तो कहेंगे नहीं हंसना योगी होने का लक्षण है, ऐसा नहीं है। योगी तो आपका मैत्रीकरण वाला सूत्र क्या कहता है? सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। जो प्रसन्न नहीं है वो क्या योगी होगा? उल्टा हो गया। अब प्रसन्न कैसे होगे? अब प्रसन्न होने के लिए बड़ा लगता है, कैसे प्रसन्न हुआ जा सकता है? कैसे हुआ जा सकता है? चित्त की दशाएं बताई थी मैंने आपको कभी, कौन सी? संकोच, विकास, विस्तार, विक्षोभ। संकोच, विकास, विस्तार, विक्षोभ। तो उनमें चित्त जो है वो खिलता कब है? हम चित्त को एक और शब्दों के साथ बराबरी करके देख सकते हैं। खिलने वाली चीज को हम क्या कहते हैं? फूल कहते हैं। संस्कृत नहीं जानता क्या? क्या कहते हैं? अरे मन को क्या कहते हैं? मन चित्त को मन कहते हैं। और अच्छा मन हो तो क्या कहते हैं?
देखो मूल बिंदु क्या है, कहीं भी किसी दो वस्तुओं का एक जैसा नाम हो तो समझो कि इनमें कुछ समानता है, कुछ समानता होनी चाहिए। आपका मन सुमन है और बाहर भी कहीं सुमन है तो दोनों में समानता होनी चाहिए। क्या समानता होगी? मतलब क्या होता है कि जब तक फूल बंद है तब तक सुगंध होती है क्या उसमें? आप सूंघ सकते हो, हाँ? वो सूंघेगा, तब तक नहीं सूंघ। जब वो सुगंध कब देगा? जब पूरा खिल जाएगा। इसलिए मन भी प्रसन्न कब होगा? जब खिल जाएगा। और जब खिल जाता है ना, तब लेने वाली बात नहीं रहती, तब तो इसलिए आदमी प्रसन्न होता है देकर, आदमी कभी लेकर प्रसन्न हो ही नहीं सकता। हम सोचते हैं कि हमें मिल जाएगा तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, पर गड़बड़ क्या रहती है मालूम है? हमने ले लिया तो कभी वो थोड़ा लगता है, कभी कोई उसको लेने वाले का डर लगता है। हम किसी के पास दान लेने जाते हैं, हाँ? हमारे शंभू जी कहेंगे अरे आप तो आए नहीं, हाँ? हम कई दिन से इंतजार कर रहे हैं। बड़े प्रसन्न होते हैं। और एक कहते हैं अरे ये क्या उधार मांगने आया क्या? हम जाते हैं कहते हैं तुमने को उधार दे रखा है जो तुम मांगने आए हो। तो अब ये दोनों की केवल मनोदशा का फर्क है। तो जिसको देने में प्रसन्नता हो रही है और एक को प्रसन्नता नहीं हो रही, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों होता है? केवल इस कारण कि उसका चित्त जो है वो खिला हुआ नहीं है। यदि उसका चित्त खिला हुआ हो, वो प्रसन्न हो, प्रसन्न आदमी कभी ना नहीं करता। हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, ये माँ बाप से पता है कब चीजें मांगते? जब वो खुश होते हैं। तो और माँ बाप भी ऐसी चीज दे देते हैं जो नहीं देते, कहते चल तू भी क्या याद रखेगा। तो व्यक्ति देता तब है जब वो प्रसन्न होता है, और प्रसन्न जो होता है तो वो खिलता है। और इसीलिए शायद हंसने में एक भेद है। कौन सा? हंसने का एक भेद नहीं मालूम? खिलखिलाना नहीं है। कभी खिलखिलाते नहीं हो ना? एक होता है अट्टहास। अट्टहास कैसा होता है? अच्छा, एक होता है हास्य, एक होता है स्मित। स्मित, स्माइल, अंग्रेजी समझ में आती, हिंदी नहीं आती। स्मित। तो ये कहता है कि ये सब क्या है? ये चेहरा जो है आपके मन की दशा को अभिव्यक्त करता है। हमारी आकृति हमारे मन की दशा को अभिव्यक्त करती है। आपका मन सात्विक है तो आपका चेहरा भी सात्विक होगा, आपका मन राजसिक है तो आपका चेहरा भी राज। इसलिए मनु ने एक पंक्ति लिखी है, बताओ क्या? ये वो दूत बनाने के क्रम में लिखी है। हाँ, वो अलग, वो दूसरी जगह की है। इंगिताकार चेष्टज्यम शुचि दक्षम कुलोद्गतम दूतम चैव प्रकुर्वीत। तो इंगित आकार चेष्टज्यम, आदमी बहुत बार अपने दुख या अपने सुख को दबाना चाहे तो नहीं दबा सकता। यहां पर उसका बस ही नहीं चलता। कई बार कोई घटना ऐसी आती है, आदमी सोचता है मैं दुखी नहीं होऊंगा, लेकिन उसका चेहरा बोलता है इसको कोई दुख है। वो अपने चेहरे के भाव को अपने वश में ही नहीं रख सकता। वश में रख सके ऐसा संभव है, लेकिन सबके लिए नहीं, बहुत कम। तो वो ये कहता है कि जैसा भी आप सोचेंगे वैसा ही आपका चेहरा बोलेगा। इसलिए वो कहता है कि यदि आप मुस्कुराते हुए होंगे तो निश्चित रूप से आपका मन भी अच्छा होगा। तो आयुर्वेद का श्लोक याद करो तो, स्वास्थ्य की परिभाषा वाला। आधा बोलने से काम चलता है क्या? पूरा पूरा नहीं, पूरा। स्वस्थ इत्यादि, इसमें ध्यान देने की बात क्या है? समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय, ये तो शरीर से जुड़ी हुई बात है। भाई हमारा शरीर में हमारे भोजन ठीक हो,
हमारे जो निर्माण है धातुओं का वो ठीक है, समदोष वात पित्त कफ हमारे सम हो, ये तो शरीर की स्थिति है। समदोष समाग्निश्च समधातु मल क्रिया, यहां तक तो है। लेकिन प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना, मतलब कोई व्यक्ति हमारे, ये बैठे हैं डॉक्टर साहब हमारे कश्यप जी, वो मतलब वो स्वस्थ ही नहीं है जो मुस्कुराता नहीं है। अब आप क्या करोगे? स्वस्थ ही नहीं है जो मुस्कुराता है। प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना, जिसका मन, जिसका आत्मा, जिसकी इंद्रियां प्रसन्न है, स्वस्थ इत्यभिधीयते, वो स्वस्थ है। मायूस चेहरे में वाला स्वस्थ नहीं है। तो ये कहता है नृतये हसाय, इसका मतलब बड़ी गहरी बात कह रहा है। मतलब वो, उसके पास संकोच नहीं है। नृत्य क्या है? संकोच नहीं है, विस्तार है। और विस्तार भी कैसा? बंधन वाला नहीं है, रुकावट वाला नहीं है, उन्मुक्त वाला है। तो ये कहता है कि हम हो सकते हैं, हमारी आयु बढ़ सकती है। दो शर्त हैं, आपको यदि नाचना गाना आता है तो। लेकिन क्या नाचने गाने वालों की आयु ज्यादा होती है? ऐसा तो नहीं होता। लेकिन बात तो वेद कह रहा है तो गलत तो नहीं हो सकती। मतलब जो मूल भाव है वो हमारे अंदर बना रहे, हम सदा प्रसन्न रहें, शरीर से भी और मन से भी। क्योंकि हसाय ये हमारे मन का प्रतीक है और नृत्य शरीर का प्रतीक है। मतलब हमारे दोनों का स्वस्थ होना नृत्य हसाय है। इसलिए ये कहता है, और इसमें एक रोचक वाक्य और है आपका, एक बड़ा सुंदर सा वाक्य है, भद्रा अभूत भद्रा देवहूतिर्नो अद्य। ये क्या चीज है? देवहूति क्या चीज है? इसको कहीं दूसरे शब्दों में आप रोज काम में लाते हो, प्रतिदिन। हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, ये सद्य सिद्धि क्या बला है? मतलब ये काम तुरंत फल देने वाला है? नहीं। योग दर्शन तो कहता है, योग दर्शन में जब कर्म के फलों की बात करते हो तो तीन तरह के हैं ना, अभी फल देने वाले, इस जीवन में फल देने वाले और आगे फल देने वाले। तो उनमें देव की उपासना, पूजा, आदर, अनादर, ये क्या है? सद्य जिनका परिपाक होता है वो हैं। तो ये कहता है, वाक्य बहुत ही सुंदर है, अभूत भद्रा देवहूतिर्नो अद्य। हमारी पुकार जो है आज कैसी हो गई? भद्रा। भद्रा बोले अद्य, आज हमने भगवान को पुकारा था ना, बस कमाल हो गया। भद्रा अभूत, क्या अभूत भद्रा? देवहूति। देवताओं का जो हमने आह्वान किया, देवताओं को जो पुकारा, देवताओं से जो प्रार्थना की वो क्या हो गया? सद्य सिद्धि हो गया। इसको आप उससे जोड़कर देखिए, हे ईश्वर दयानिधि से, आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। कहता है कि ये कब, अच्छा कब है? जब हम स्वस्थ और प्रसन्न हैं। अभूत भद्रा देवहूतिर्नो अद्य, क्योंकि आज तो हमारी बात ही सुन ली गई तो हम क्या होंगे? प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान ने आज हमारी सुन ली तो हम क्या प्रसन्न नहीं होंगे? तो इसलिए कहता है कि इससे क्या होगा? द्राघी आयु प्रतरम दधाना। जो व्यक्ति स्वस्थ है, प्रसन्न है, उसकी आयु क्या है? प्रतरम, आगे आगे विस्तार होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और इसलिए हमने क्या किया? इमे जीवा विमृति राववृत्रन, हमने बहुत बड़ी बाधा जो है मृत्यु के बीच में डाल दी। अब मृत्यु क्या करेगा? मृत्यु तो आएगा तो कोई रोने वाले के पास आएगा, दुखी के पास आएगा, रोगी के पास आएगा। जो स्वस्थ है, जो सुखी है, जो प्रसन्न है, उसके पास बेचारा क्या करेगा? किस लिए आएगा? तो कहता है विमृति राववृत्रन, ढक दिया उसको हमने। जब तक दिखता था तब तक मुसीबत थी, जब दिखना ही बंद हो गया तो
दिखेगा तो डर लगता है ना, तो दिखना ही बंद हो गया। इमे जीवा विमृतैराववृत्रन्, किससे आवृत्रन्? देखो दिखा है, हम जीवन वाले जो हैं, जो कैसे विमृतई, अरे मरण के जितने कारण थे वही हमने हटा दिए। तो मृत्यु क्या करेगा? हाँ बोले पटरी उखाड़ दी, अब रेल कहां से आएगी? उखाड़ने का सवाल। इमे जीवा हम उन जीव, अच्छा इमे जीवा में एक लंबी चीज है, वो फिर चर्चा करेंगे। इमे जीवा, अब इसको शब्दार्थ देख लेते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। इमे जीवा विमृतैराववृत्रन्, अब इसको प्रकरण से लगाकर देखिएगा। इमे का मतलब केवल वो नहीं है, वो जो ऐसा करते हैं, चाहे उनमें हम हैं या दूसरे हैं, वो जीव, वो लोग जिन्होंने क्या किया है? मृत्यु को अपने से दूर कर दिया है। अब डर ही नहीं रहा। आदमी दुखी कब होता है? जब डर हो, और डर भी किसका? मृत्यु का। हमने क्या किया? मृत्यु का डर ही हटा दिया, उन कारणों को ही हटा दिया जिनसे मृत्यु संभावित है। तो विमृतैराववृत्रन्, हमने ढक दिया है उन सब कारणों से जिनसे मृत्यु दूर चली जाती है। और इस तरह से क्या हुआ? हम सफल हो गए, हमारी पुकार आज सुन ली गई। भद्रा न देवहूति, आज हमारी पुकार कल्याणकारिणी बन गई, फलदायिनी बन गई। उससे हुआ क्या? प्रांच अगामंद्रता, ऐसा है, ऊंचाई की ओर चल दिए हम, अच्छाई की ओर चल दिए, और प्रसन्नता से चल दिए, उन मुक्त भाव से चल दिए। और इस तरह से हमारी आयु कैसी हो गई? प्रतरम दधाना, लंबी और दीर्घ आयु को धारण करते हुए, मतलब समापन का लक्षण नहीं है, चल रहा है क्रम। दधाना, तो ये सुंदर सा प्रकरण है। नाम तो इसका मृत्यु सूक्त जरूर है, पर इसमें उपाय क्या है? मृत्यु को हटाने के, दूर करने के। अगले मंत्र को कल देखेंगे। धन्यवाद। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आज हमारे यजमानों का आशीर्वाद हो गया, दे दें।